जो कि दोस्तों है हमारा वेल्डिंग का। तो जो चौथा चैप्टर है वो है वेल्डिंग का। इसमें वेल्डिंग के लगभग 31 क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए इन सभी 31 क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस बार ITI का एग्जाम देंगे तो ये वीडियो उनके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये निम्मी का PDF है, इसी से सारे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 232 नंबर क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ फिलर रॉड इज यूज्ड इन गैस वेल्डिंग ऑफ स्टेनलेस स्टील। यानी कि स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में किस प्रकार के फिलर छड़ या फिलर रॉड का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील के गैस वेल्डिंग में हम लोग फिलर रॉड के रूप में दोस्तों हम लोग जो यूज करते हैं वह हमारा रहता है कोलंबियम स्टेनलेस स्टील। तो 232 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, कोलंबियम स्टेनलेस स्टील यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 233 नंबर क्वेश्चन है, नेम द गैस वेल्डिंग डिफेक्ट। इस गैस वेल्डिंग दोष का नाम क्या है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दोष है, यहाँ पर दोष है और यहाँ पर दोष है। तो ये जो दोष होता है दोस्तों ये हमारा कहलाता है लैक ऑफ फ्यूजन, यानी कि फ्यूजन की कमी, यानी कि पिघलने की कमी है यहाँ पर। ठीक, यही दोष यहाँ पर फिगर में दर्शाया गया है। 234 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट विल काज इफ द नोजल टचेज द मोल्टन पूल। यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो वह क्या होगा कि जो बैक फायर होगा। तो बैक फायर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि नोजल मोल्टन पूल को छूता है तो बैक फायर होगा। तो 234 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो गया। 235 नंबर कह रहे हैं, नेम द ज्वाइंट इन द आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग में इस जोड़ का नाम बताइए। तो देखिए आर्क वेल्डिंग में जोड़ का नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो आर्क वेल्डिंग आपको दिखाया गया है ये हमारा कहलाता है हाफ ओपन कार्नर ज्वाइंट। ठीक, तो हाफ ओपन कार्नर ज्वाइंट हो जाएगा। एक तो किनारा किनारा जुड़ा है तो ये आपका हो जाएगा कार्नर ज्वाइंट। एक तो यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ पर तो सिर्फ आधा ही जुड़ा है, पूरा नहीं जुड़ा है। यहाँ तक जुड़ता तो ये पूरा होता, ये आधा ही जुड़ा है तो हाफ ओपन कार्नर ज्वाइंट हो जाएगा। 236 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। तो देखिए एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो कार्य होता है तो ये रहता है दोस्तों आपका कि यह निम्न वोल्टेज उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों देखिए एसी यहाँ पर जब भी वेल्डिंग होता है तो वह उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कौन सा ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। और इसमें दोस्तों क्या किया जाता है, तो जो हमारा प्राइमरी वोल्टेज रहता है, ठीक, तो वोल्टेज पहला वाला ज्यादा होता है, ये कन्वर्ट होता है लो वोल्टेज में। और धारा इसमें क्या होता है पहले कम होता है और धारा बाद में हमारा क्या होता है ज्यादा हो जाता है। यानी कि वेल्डिंग करने के लिए हमें सबसे ज्यादा धारा की जरूरत पड़ती है, यानी कि धारा ज्यादा होना चाहिए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दोस्तों वहां पर यूज करते हैं जहां पर हमें लो वोल्टेज हाई करंट की जरूरत पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए निम्न वोल्टेज धारा, निम्न वोल्टेज और उच्च धारा एम्पियर में परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यही चीजें मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब देखिए 237 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर। एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का नुकसान क्या है। तो देखिए एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का जो नुकसान है वो है दोस्तों कि नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल, यानी कि यह नॉन फेरस मेटल के वेल्डिंग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। यानी कि अलग धातुओं के लिए यह उपयुक्त नहीं है। ठीक, तो नॉट सुटेबल फॉर वेल्डिंग नॉन फेरस मेटल, तो नॉन फेरस मेटल के लिए एसी वेल्डिंग ट्रांसफार्मर सुटेबल नहीं होता है। 238 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विच आर्क वेल्डिंग मशीन कैन बी यूज्ड एनीवेयर इन द फील्ड वर्क इवन अवे फ्रॉम इलेक्ट्रिक लाइन। विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र के काम में कहीं भी किस आर्क
वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जा सकता है। तो ये जो किया जा सकता है दोस्तों वो रहता है आपका इंजन जनरेटर सेट। ठीक, तो विद्युत लाइनों से दूर क्षेत्र में के काम में कहीं भी किसी आर्क वेल्डिंग मशीन का उपयोग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर रहते हैं इंजन जनरेटर सेट। 239 नंबर क्वेश्चन है विच आर्क वेल्डिंग मशीन प्रोवाइड बेटर हीट डिस्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रोड एंड जॉब। कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा प्रदान करती है। तो देखिए जो आर्क वेल्डिंग मशीन इलेक्ट्रोड और जॉब में बेहतर ऊष्मा प्रदान करती है वो रहता है आपका रेक्टिफायर सेट। तो रेक्टिफायर सेट यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 240 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। कहा गया है कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर किस रंग का पेंट होता है। तो देखिए एसिटिलीन गैस सिलेंडर जो होता है वह मैरून कलर का होता है। तो ये जो होता है आपका एसिटिलीन का होता है। ठीक, ये एसिटिलीन का होता है। अगर यहीं से पूछ लिया आपसे आगे चल के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है तो वो होता है आपका काला। ठीक, दोनों क्वेश्चन बनेगा आपसे पूछा जाएगा कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है काला और मैरून कलर होता है एसिटिलीन। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों इसके बारे में कि एसिटिलीन गैस सिलेंडर का रंग किस तरह का होता है तो होता है मैरून कलर का, ऑक्सीजन का होता है ब्लैक। तो 240 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 241 नंबर का व्हाट इज द एंगल टू बी मेंटेन्ड इन द ब्लो पाइप एंड फिलर रॉड इन द लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक। बाएं वर्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में कौन सा एंगल मेंटेन किया जाता है। तो देखिए बाएं वर्ड वेल्डिंग टेक्निक में ब्लो पाइप और फिलर रॉड में 60 और 30 डिग्री एंगल मेंटेन किया जाता है। तो 241 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 242 नंबर क्वेश्चन विच फैक्टर डिटरमाइन द करंट सेटिंग ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग कौन सा कारक निर्धारित करता है। तो देखिए वेल्डिंग के दौरान करंट की सेटिंग जो कारक निर्धारित करता है वो रहता है आपका डायमीटर ऑफ इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड का व्यास यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 242 का डी। अब देखिए 243 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द ओसीवी फॉर वेल्डिंग इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर व्हिच रिड्यूस द मेन सप्लाई वोल्टेज 220 और 440 वोल्ट। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में वेल्डिंग के लिए ओसीवी क्या है जो मुख्य आपूर्ति वोल्टेज 220 या 440 वोल्ट को कम करता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका 243 का ए आंसर 40 और 100 वोल्ट। अब देखिए यहाँ पर 244 नंबर क्वेश्चन है Which is the welding machine designed to supply both AC and DC current for welding ferrous and non-ferrous metal using all type of electrode? कौन सी वेल्डिंग मशीन जो सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का उपयोग करके लौह और अलौह धातुओं की वेल्डिंग करने के लिए एसी और डीसी दोनों की आपूर्ति करने के लिए डिजाइन की गई है। तो देखिए ये है दोस्तों आपका रेक्टिफायर सेट। यानी कि रेक्टिफायर सेट के द्वारा दोस्तों हम लोग चाहे तो आप एसी उसको आपूर्ति दें चाहे उसे डीसी दें तो भी वो वर्क करेगा, चाहे आप फेरस मेटल का वेल्डिंग करें चाहे नॉन फेरस मेटल का वेल्डिंग करें उन सभी का ये वेल्डिंग कर देता है रेक्टिफायर जो सेट होता है। और उसको अगर इलेक्ट्रोड चाहे जो आप इलेक्ट्रोड दें उससे भी वो वेल्डिंग कर देता है। तो रेक्टिफायर सेट सबसे बढ़िया होता है क्योंकि ये दोस्तों सभी के साथ करता है, एसी और डीसी दोनों पर काम करेगा, लौह और अलौह धातु दोनों पर काम करेगा और सभी प्रकार के इलेक्ट्रोड का भी यूज कर लेता है। 245 नंबर क्वेश्चन है कि नेम द सेफ्टी ऑपरेशन कैरीड आउट इन द वेल्डिंग प्लांट शो इन द फिगर। आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में किए गए सुरक्षा संचालन का नाम बताइए। देखिए आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग प्लांट में ये जो सुरक्षा संचालन का नाम है दोस्तों ये है आपका कि एग्जॉस्ट डक्ट कैप्चर फ्यूज एंड गैसेज। निकास वाहिनी फ्यूज और गैसों को पकड़ती है। अब देखिए 245 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि आइडेंटिफाई द पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। यहाँ पर जो ये एक्स पार्ट दर्शाया गया है ये क्या है।
तो देखिए ये जो एक्स पार्ट है ये हमारा सेफ्टी प्लग कहलाता है, ठीक। तो देखिए ये सेफ्टी प्लग का काम क्या होता है कि जब भी गैस सिलेंडर ये जो रहता है, अगर इसके अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया और ये बाई चांस से नहीं निकल पा रहा और प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है, तो ये जो सेफ्टी प्लग होता है ये पिघल जाता है, हाई प्रेशर पर ये पिघल जाता है और यहाँ से क्या होता है गैसें निकल जाती हैं और ये सिलेंडर दगने से बच जाता है, ठीक। तो ये होता है सेफ्टी प्लग। 247 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्टॉर्शन अकर इन द वेल्ड डायरेक्शन। वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का नाम क्या है। तो देखिए वेल्ड दिशा में उत्पन्न होने वाली विकृति का नाम जो है वो है दोस्तों आपका लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टॉर्शन। 248 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल एज इन एन एंगल ड्यूरिंग वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन। कटिंग और वेल्डिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम क्या है। तो देखिए वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन के दौरान कोण में धातु के किनारे का नाम जो है वो है आपका बेवल। अब देखिए 249 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द वेल्डिंग डिफेक्ट शो इन फिगर। आकृति में दिखाए गए वेल्डिंग दोष को पहचाने। तो देखिए यहाँ पर जो वेल्डिंग दोष है ये और ये और ये अंडर कट यानी कि अंदर ज्यादा कट कर दिया गया है। तो ये हमारा किसका फिगर है, अंडर कट का। इसको थोड़ा काटना चाहिए तो यानी कि लेवल में काटना चाहिए थे, लेकिन ये ज्यादा काट दिया गया है तो ये अंडर कट का फिगर है। तो 249 का ये आंसर हो जाएगा। 250 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द सिलेंडर की आर नॉट रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेंडर व्हाइल वेल्डिंग। वेल्डिंग करते समय वेल्डिंग की चाबियों को सिलेंडर में ही क्यों छोड़ दिया जाता है, यानी कि उसे क्यों नहीं हटाया जाता है। तो देखिए वेल्डिंग करते समय सिलेंडर की चाबियों को सिलेंडर से क्यों नहीं हटाया जाता है, इसका मेन रीजन ये रहता है टू क्लोज क्विकली इन केस ऑफ फायर। आग लगने के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए, ठीक। तो आग के मामले में जल्दी से बंद करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो सिलेंडर रहती है उसमें सिलेंडर की चाबियों को उसी में लगा हुआ छोड़ देते हैं। 251 नंबर क्वेश्चन है, विच प्रोसेस ब्लो आउट द सिलेंडर वाल्व सॉकेट बिफोर कनेक्टिंग द रेगुलेटर। रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को कौन सी प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है। तो देखिए रेगुलेटर को जोड़ने से पहले सिलेंडर वाल्व सॉकेट को जो प्रक्रिया ब्लो आउट कर देती है वो रहता है आपका क्रैकिंग, ठीक। तो 251 के यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा क्रैकिंग। 252 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑक्सीजन सिलेंडर कलर। ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो मैंने दोस्तों आपको पहले ही बताया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर का जो रंग होता है वो होता है आपका काला। तो ऑक्सीजन सिलेंडर का रंग होता है काला। तो ये हो गया काला ऑक्सीजन का। मैरून किसका होता है, तो वो होता है एसिटिलीन का, ठीक। तो ये हो गया इसके बारे में। तो 252 के यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 253 नंबर का। यहाँ पर कहा गया है, यस स्वरूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। वन यानी कि व्हाट इज द नेम द पार्ट मार्क एज यक्स। यहाँ पर जो यक्स पार्ट दर्शाया गया है इसका नाम क्या है। तो ये कहलाता है दोस्तों आपका ऑक्सीजन कंट्रोल वाल्व है ये, ठीक। ऑक्सीजन नियंत्रण वाल्व का ये फिगर यहाँ पर दिया गया है जो यक्स पार्ट दर्शाया गया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों ये जो पीपीई है ये हमारा कहलाता है वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। 254 के यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक हैंडल दिया गया है, इसी हैंडल की सहायता से दोस्तों हम लोग पकड़ करके जब वेल्डिंग करते हैं तो अपने फेस के सामने रख लेते हैं। इससे हमारे क्या होता है, हाँ यहाँ पर जो है यहाँ पर ये लगभग ब्लैक कलर का शीशा लगा होता है जो कि दोस्तों जब हम लोग वेल्डिंग करते हैं उससे हानिकारक किरणें निकलती हैं, उससे हमारे आंखों को सुरक्षा मिलती है। अब देखिए 255 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड इन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का उद्देश्य क्या है। तो देखिए आर्क वेल्डिंग प्रक्रिया में सेलुलोसिक इलेक्ट्रोड का जो उद्देश्य रहता है वो रहता है कि वेरी इजी टू रिमूव द
डिपॉजिटेड स्लैग, यानी कि जमा हुआ स्लैग को हटाना बहुत आसान है। तो 255 के यहाँ पर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 256 नंबर का, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम है वर्टिकल डिस्टॉर्शन, यहाँ वर्टिकल एडजस्टमेंट है। यहाँ पर जो एक्स पार्ट दर्शाया गया है ये वर्टिकल एडजस्टमेंट है, यानी कि यहाँ पर, ठीक। तो 256 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, वर्टिकल एडजस्टमेंट। 257 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टोरिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर की भंडारण क्षमता क्या होती है। देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जो भंडारण क्षमता होती है वो रहता है 7 मीटर क्यूब का। 258 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इक्विपमेंट यूज्ड टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम फ्लाइंग स्पार्क ड्यूरिंग गैस कटिंग, गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ने वाली चिंगारी से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए गैस कटिंग के दौरान शरीर को उड़ाने वाली चिंगारी से बचने के लिए दोस्तों हम लोग जो यूज करते हैं डिवाइस, वो हमारा रहता है लेदर एप्रन, चमड़े का एप्रन, ठीक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर लेदर एप्रन या चमड़े का एप्रन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गैस कटिंग के दौरान जो शरीर पर चिंगारियां पड़ते हैं उससे बचने के लिए लेदर एप्रन का प्रयोग करते हैं। 259 नंबर क्वेश्चन है, हाउ टू एक्सटिंग्विश द फ्लेम आफ्टर यूज इन गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को कैसे बुझाएं। तो गैस वेल्डिंग में उपयोग के बाद लौ को जो बुझाया जाता है दोस्तों, वो बुझाया जाता है कि शट ऑफ एसिटिलीन वाल्व फर्स्ट नेक्स्ट ऑक्सीजन वाल्व, यानी कि एसिटिलीन वाल्व को पहले ऑक्सीजन वाल्व को बाद में बंद करें, ठीक। तो यहाँ पर 258 का यहाँ पर सॉरी 259 का यहाँ पर आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो शट ऑफ एसिटिलीन वाल्व फर्स्ट नेक्स्ट ऑक्सीजन वाल्व। अब देखिए यहाँ पर 260 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई हमिंग साउंड इफेक्ट ड्यूरिंग आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव क्यों गुनगुनाते हैं। तो देखिए आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव जो गुनगुनाते हैं वो गुनगुनाते हैं लॉन्ग आर्क लेंथ के कारण, तो लंबी चाप की लंबाई के कारण जो आर्क वेल्डिंग के दौरान ध्वनि प्रभाव गुनगुनाते हैं। 261 नंबर क्वेश्चन है, which internal defect in welding is invisible to naked eye, वेल्डिंग में कौन सा आंतरिक दोष नग्न आंखों के लिए अदृश्य होता है। तो ये रहता है दोस्तों आपको पोरोसिटी, 261 का भी आंसर करेक्ट हो जाएगा, पोरोसिटी या सरंध्रता।